एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यह है बहुत ही खूबसूरत रिंग आप घर बैठे बहुत ही आसान तरीके से प्राप्त कर सकते हैं ऑनलाइन जेम्स स्टोन सर्विस का यूज़ करके। दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए ही यह सर्विस मैंने स्टार्ट की है ताकि आपको 100% ओरिजिनल रत्न रुद्राक्ष प्राप्त हो सके, आप कभी भी धोखे का शिकार नहीं हो सके। दोस्तों, जब भी हम रत्न परचेस करते हैं तो मन में एक शंका यही रहती है कि कहीं यह रत्न नकली तो नहीं है। इसलिए आपकी सुविधा के लिए यह जेम्स स्टोन सर्विस बहुत ही आसान तरीके से आपको घर बैठे बहुत ही सुविधाएं प्राप्त करवाती है। दोस्तों, आपकी डिमांड के अनुसार ही यह रिंग तैयार की जाती है। व्हाट्सएप के द्वारा विभिन्न प्रकार की डिज़ाइन आपको बताई जाती है, जिसमें से आप चुनकर अपनी बेस्ट रिंग तैयार करवा सकते हैं बिना किसी असुविधा के। दोस्तों, और हमारे द्वारा आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी के रत्न और रुद्राक्ष ही प्राप्त होते हैं, लैब टेस्ट रिपोर्ट के साथ आपको प्राप्त होते हैं और सभी प्रकार के रत्न और रुद्राक्ष आपको अभिमंत्रित करके भी दिए जाते हैं, क्योंकि जब तक रत्न अभिमंत्रित नहीं होता है, रुद्राक्ष अभिमंत्रित नहीं होता है, तब तक उसके अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त होते हैं। दोस्तों, अंगूठी बनाते समय खूबसूरती का भी बहुत अधिक ध्यान रखा जाता है ताकि जब हम अंगूठी पहने तो हमारे हाथ में वह सुंदर भी लगे, और फिनिशिंग का भी बहुत अधिक ध्यान रखा जाता है ताकि आपकी डेली रूटीन्स में जब आप इस रिंग को कैरी करें तो आपको कोई भी किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो। दोस्तों, क्योंकि जब हम रत्न तो परचेस कर लेते हैं, लेकिन अंगूठी बनवाते समय हमें बहुत सी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। हम यदि विश्वास वाले सुनार के पास यदि आप अंगूठी नहीं बनवाएंगे तो कई बार ऐसा होता है कि रत्न ही चेंज कर दिया जाता है, फिर आपको अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त होते हैं रत्न से रिलेटेड। और कई बार इस प्रकार से रिंग बनाई जाती है कि थोड़े समय में ही रत्न गिर जाता है अंगूठी के अंदर से, अर्थात उसको अच्छे से फिक्स नहीं किया जाता है। और अंगूठी बनाते समय कई बार रत्न पर स्क्रैच और क्रैक्स भी आ जाते हैं, तो फिर वह खंडित अवस्था में माना जाता है, उससे भी अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त होते हैं। दोस्तों, इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है विशेषकर आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं हो और आप बहुत ही आसान तरीके से यह रिंग अपने घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप के द्वारा यदि आप मुझे मैसेज करेंगे तो आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग यह रिंग तैयार की जाती है। दोस्तों, जन्म कुंडली का विश्लेषण होने के बाद शुभ रत्न बताया जाता है। शुभ रत्न यदि हम हमारे जीवन में धारण करते हैं तो हमें बहुत ही अद्भुत रिजल्ट हमारे जीवन में प्राप्त होते हैं। हर जातक के लिए शुभ रत्न अलग होता है। दोस्तों, यह गुरु ग्रह का रत्न होता है पुखराज, जिससे बहुत ही अद्भुत परिणाम हमारे जीवन में प्राप्त होते हैं, क्योंकि हम भली भांति जानते हैं गुरु ग्रह हमारे ज्ञान के कारक ग्रह हैं, संतान के कारक ग्रह हैं, भाग्य के कारक ग्रह हैं, वैवाहिक सुखों के कारक ग्रह भी गुरु ग्रह ही माने जाते हैं। यदि लड़की की कुंडली में गुरु पीड़ित अवस्था में है तो विवाह में बहुत अधिक रुकावटें आती है, वैवाहिक जीवन भी अच्छा नहीं होता है। फिर छोटे छोटे उपायों के माध्यम से हम ग्रह को एक्टिव करते हैं, उसमें से एक उपाय यही है कि शुभ रत्न धारण कर लिया जाए। लेकिन रत्न धारण करने से पहले आपको एक अच्छे ज्योतिष की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि विवाह में रुकावट आ रही है और आपने पुखराज रत्न धारण कर लिया है। दोस्तों, क्योंकि पूरी कुंडली विश्लेषण होने के पश्चात ही रत्न रिकमेंड किया जाता है। यदि गुरु की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है तो ही आप पुखराज रत्न धारण करें, अन्यथा आप रत्न नहीं धारण करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कोई कार्य हम अच्छे के लिए करते हैं लेकिन हमें नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त होते हैं, क्योंकि अज्ञानता से हम गलती कर देते हैं। क्योंकि गुरु यदि आपकी कुंडली में नेगेटिव ग्रह हैं तो कभी भी आप पुखराज रत्न नहीं धारण करें। हमेशा पॉजिटिव ग्रहों का ही रत्न धारण किया जाता है, इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखें। दोस्तों, और आप मेरे चैनल में विभिन्न प्रकार के रत्न और रुद्राक्ष के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पिछले कई वीडियो में मैंने सभी प्रकार के रत्न और रुद्राक्ष के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दे रखी है। पुखराज रत्न के बारे में भी विस्तृत जानकारी मैं दे चुकी हूँ, क्या धारण विधि है, किस जातक को यह रत्न धारण करना चाहिए, रत्न धारण करने से क्या क्या लाभ की प्राप्ति होती है, असली रत्न की पहचान किस प्रकार से की जाए। इस वीडियो में केवल मैं रिंग के बारे में आपको बता रही हूँ कि आप रिंग किस प्रकार से बनवाएं। बहुत ही खूबसूरत रिंग यह तैयार की जाती है। दोस्तों, यदि आप रिंग साइज
व्हाट्सएप के द्वारा मुझे बताएंगे तो आपकी साइज के अनुसार यह रिंग तैयार की जाती है। कई जातक यह ज्ञान नहीं रखते हैं कि रिंग साइज कैसे देना है, तो उनको लिए भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको रिंग साइज सुनार के पास मेजरिंग रिंग रहती है। इस प्रकार से इन मेजरिंग रिंग में कुछ नंबर्स होते हैं। यह नंबर यदि आप अपनी फिंगर के अकॉर्डिंग सेंड करेंगे तो उसके अनुसार ही रिंग तैयार की जाती है। इस प्रकार यदि आप मुझे सही रिंग का साइज देंगे तो आपके लिए बहुत ही खूबसूरत रिंग तैयार की जाती है। और जब हम शुभ रत्न खरीदते हैं, परचेस करते हैं, रिंग बनवा लेते हैं तो पूर्ण धारण विधि अपनाकर भी उसे धारण करना चाहिए ताकि जीवन में 100% पॉजिटिव रिजल्ट की प्राप्ति हो। अशुभ मुहूर्त में भी कभी भी रत्न नहीं धारण करना चाहिए। कृष्ण पक्ष में भी रत्न नहीं धारण करना चाहिए। केवल नीलम ऐसा रत्न है जो कृष्ण पक्ष में धारण किया जाता है। अन्य सभी प्रकार के रत्न सदा शुक्ल पक्ष में धारण किए जाते हैं। शुभ मुहूर्त भी आपको व्हाट्सएप के द्वारा बताया जाता है। कहने का मतलब है आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, उसके अनुसार ही उपाय बताकर आपकी जीवन की सभी समस्याओं का निदान किया जाता है। संपूर्ण जानकारी आपको दी जाती है दोस्तों। और कोई भी नेगेटिव ग्रह है उसे भी हम पॉजिटिव कर सकते हैं रुद्राक्ष को धारण करके। तो रुद्राक्ष भी कौन सा धारण करना चाहिए वह भी जन्म कुंडली के अनुसार ही बताया जाता है। बिना जन्म कुंडली विश्लेषण के आप अज्ञानतावश किसी के कहने पर किसी भी प्रकार का कोई रत्न नहीं धारण करें, किसी भी प्रकार का कोई रुद्राक्ष नहीं धारण करें, अन्यथा फिर आपको असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। नेगेटिव रिजल्ट आपके जीवन में प्राप्त हो सकते हैं। किसी भी प्रकार का दान भी आप हमेशा कुंडली के अनुसार ही करें। दान भी कभी भी किसी के कहने से नहीं करें। यदि आपकी कुंडली में वह ग्रह नेगेटिव है तो ही आप दान करें, अन्यथा आप दान भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार का किया गया दान ऐसा नहीं है कि सदा शुभ परिणाम देता है। तो बहुत सी ऐसी बातें होती है, छोटी छोटी बारीक चीज़ों को देखा जाता है। सब तरफ से विश्लेषण करके ही आप लोगों की सुविधा के लिए सबसे अच्छा उपाय आप लोगों को बताया जाता है, ताकि जीवन में आपकी जो भी समस्या हो उससे आपको निदान प्राप्त हो दोस्तों। आई होप आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह इन्फॉर्मेशन बहुत से जातकों के पास पहुंच सके और वह भी इस सुविधा का लाभ उठा सकें अपने जीवन में। किसी भी प्रकार का आप सुझाव भी देना चाहते हैं तो वह भी आप कमेंट्स के द्वारा मुझे ज़रूर बताएं। कोई भी समस्या हो आपके जीवन में तो वह भी आप कमेंट्स के द्वारा मुझसे शेयर कर सकते हैं। उसका निदान मैं आपको अवश्य करके बताऊँगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।